बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हुई आज नज़र आ रही हैं मुझे। मेरे पास एक बच्ची को लाया गया जिसको दौरे पड़ते थे। उसको दौरे इस तरह के पड़ते थे कि वो बच्ची बेहोश हो जाती थी और मोहल्ले में, गांव में ये मशहूर हो गया कि ये लोग जो हैं ये जो बच्ची है इसको कोई आसेब या जिन्नात का कुछ साया है। स्ट्रेस लेनी और बच्ची ज़मीन पे गिर जाती थी। अब इसके गिरने में जो चीज़ें नज़र आती थी वो ये थी कि बच्ची जब भी स्ट्रेस लेगी तो बेहोश हो जाएगी। जब उस बच्ची की मैंने हिस्ट्री ली तो उस बच्ची ने मुझे कहा कि मुझे उसके जो दादा अबू थे, दादा अबू, जब उनके दादा अबू की डेथ हुई तो उसको पहली दफ़ा ये दौरा पड़ा था। इसे हिस्टेरिया कहते हैं। हिस्टेरिया, बाउगोला, ये वो प्रॉब्लम है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग इसको आसेब के साथ रिलेट करते हैं, लोग इसको जिन्नात के साथ रिलेट करते हैं, लोग इसको धागे तावीज़ के साथ रिलेट करके इसका गलत तरीके से इलाज करना शुरू कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ धागे तावीज़ करने वाले लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रॉपर बीमारी है जिसके अंदर हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने एक कैपेसिटी रखी है, एक बर्दाश्त करने की सलाहियत रखी है। जब उस बर्दाश्त करने की सलाहियत से ज़्यादा अगर किसी को कोई सदमा मिल जाएगा, वो सदमा लव डिसअपॉइंट भी हो सकता है, वो सदमा किसी बहुत ही करीबी, किसी बहुत ही प्यारे की मौत की शक्ल में भी नजर आ सकता है, वो सदमा आपके पैसों के नुकसान की शक्ल में भी नजर आ सकता है। और इसी तरह वो मसला आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो कि आपकी बर्दाश्त से ज्यादा हो, यानी आपके जो दिमाग में जो थ्रेशोल्ड अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने एक दिमाग के अंदर थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, उससे अगर ज्यादा का सदमा अगर आपको मिल गया खुदा न खास्ता तो वो आपको हिस्टेरिया की तरफ ले जाएगा। हिस्टेरिया की सिम्टम्स क्या होती हैं? पेशेंट फील करता है कि जैसे उसके पेट में एक हवा का गोला बना हुआ है और वो गोला जो मूव करता है बाकायदा तौर पे, और आप मरीज कहता है कि मुझे लगता है कि हवा का गोला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और वो फिर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हवा का गोला ऊपर की तरफ चढ़ता है। जब ऊपर की तरफ चढ़ता है तो गले में यूं फील होता है जैसे उसका सांस बंद हो रहा है, जैसे हवा का गोला उसके सांस को ब्लॉक कर रहा है। अब जब ये कैफियत होती है और मरीज जब भी किसी स्ट्रेस वाली कैफियत में जाता है तो उसको क्या होता है, वो दौरे की शक्ल में चला जाता है। इसकी खास निशानी क्या होती है? बाउगोला की खास निशानी, हिस्टेरिया की खास निशानी ये है कि इसमें मरीज की आंखें, अगर आप मेरी आंखों को गौर से देखें तो इस तरह आंखें बंद हैं लेकिन उसके अंदर आई बॉल जो है वो मूव कर रहा है। आई बॉल राइट लेफ्ट मूव कर रहा है। अब ये बिल्कुल मिर्गी के करीब करीब चला जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर्स रात भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिर्गी में और हिस्टेरिया में कैसे हम लोग इनको कैसे अलग करें एक दूसरे से। हिस्टेरिया में मरीज को चोट नहीं लगेगी क्योंकि हिस्टेरिया का मरीज जो होता है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो इस तरह की होती है कि मरीज को चोट नहीं लगती, वो इतना कॉन्शियस होता है कि अपने आप को गिर के चोट लगने से बचा लेता है। दूसरी चीज ये होती है कि ये हमेशा स्ट्रेस के साथ होता है, जब भी स्ट्रेस होगा तो ये होगा। हिस्टेरिया का केस कभी भी इसके अंदर जुबान कटती नहीं है, जुबान के ऊपर दांतों का कट नहीं आता, कभी भी इसका पेशाब खता नहीं होता, और इसी तरह इसको कभी चोट का एहसास या चोट लगने का कुछ नहीं होता। अब अगर हम लोग इसके करीब करीब जो दूसरे बीमारी अगर उसको देखें तो वो है मिर्गी, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की भी काफी सारी आगे किस्में आ जाती हैं। एक पिटेट एपिलेप्सी है, एक ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी है। पिटेट एपिलेप्सी जो है बहुत छोटी एपिलेप्सी होती है, विद इन फ्यू सेकंड्स वो खत्म हो जाती है। और इसी तरह देखा जाए तो कुछ एपिलेप्सी, ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी जो है, जिप्सन एपिलेप्सी है, और इसी तरह और बहुत सारी एपिलेप्सी है। लेकिन ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी जो है लंबे अरसे के लिए होती है, यानी आप देखते हैं कि अक्सर मरीज जिनको के ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी होती है वो गिरते भी हैं, उनको झटके भी लगते हैं, उनके जुबान भी कटती है, उनका पेशाब भी खता हो जाता है, कुछ का पखाना भी खता हो जाता है। उनको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी जुबान दांतों के नीचे आके कट जाती है, टुकड़ा इवन बाहर आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को बताने का आज मकसद ये है कि अगर हिस्टेरिकल अटैक आए तो उसका इलाज होम्योपैथिक में सबसे बेहतरीन है। उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से और बहुत थोड़ी सी मेडिसिन के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारा चीज़ें आई हुई हैं, बहुत सारा मैंने इन चीज़ों को देखा हुआ है कि अगर आप होम्योपैथी की तरफ इस तरह के मरीज को लेकर आएँ तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।